अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अमन गुज्जर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमन गुज्जर 56। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपको पता है आपको क्या करना है। तो भाई, इंग्लैंड ने इंडिया को वाइट वॉश कर दिया है T20 सीरीज में। और इंडिया का एक घमंड गुरूर तोड़ा है, और इंडियन फैंस का भी, हमारा भी। क्योंकि भाई, हमें एक घमंड था कि इंडिया भाई अब ऐसी टीम हो गई है, अनडिफिटेबल टीम, यानी कि ना हारने वाली टीम, कोई हरा ही नहीं सकता। क्योंकि पिछले 2-3 साल में जो क्रिकेट खेल के दिखाया है ना हमारी इंडिया ने, ये तो हैरानी हो रही है हमें कि ऐसा कैसे हो गया, इंडिया को हो क्या गया है। तो भाई, इंग्लैंड ने वाइट वॉश कर दिया है, क्योंकि 5 मैचों की सीरीज थी T20, और इंग्लैंड ने इंडिया को 4 मैच हरा दिए, एक ड्रॉ हो गया था। तो वाइट वॉश ही हो गया, क्योंकि ड्रॉ हो गया तो कोई वो नहीं मिला। अब बची 4 मैचों की सीरीज, 4 के 4 मैच इंडिया को इंग्लैंड ने हरा दिया है। और इंग्लैंड ने हराया ही नहीं, इंग्लैंड ने उनको बताया है कि तुम्हारे अंदर पहले जो था, लेकिन अब जो है तुम कोई टीम रही नहीं गई। दूसरी बात, इंग्लैंड ने रैंकिंग भी छीन ली है इंडिया की। और इंडिया जो वो पहले नंबर पे थी, इंग्लैंड दूसरे नंबर पे थी। तो इंग्लैंड पहले नंबर पे पहुंच चुकी है और इंडिया दूसरे नंबर पे पहुंच चुकी है। तो भाई, इसी बारे में हम बात करेंगे कि गलती कहाँ हुई इंडिया की, इस सीरीज में क्या गलत करा इंडिया ने, जो कि वो पहले से सही करते हुए आ रही थी। और इस सीरीज में क्या गलत करा, वो गलती किसकी थी, टीम, बॉलर, कोच, किसकी गलती थी, क्या था, सब बात करेंगे हम आज इस वीडियो में। उससे पहले आपको बताया आपको क्या करना है, क्योंकि ऐसी खबरें मिलती रहेगी आपको हमारे चैनल पर। तो भाई, जो लास्ट मैच था पांचवा, 257 रन बनाए, मतलब पिच सपाट थी लास्ट मैच की। क्योंकि 3 मैच जो हुए, 4 मैच, उनमें से एक तो रद्द हो गया था, बचे 3। क्योंकि हम उस रद्द मैच की बात अब करने के लिए, वो हम 4 मैचों की सीरीज देखेंगे। और 3 मैच जो शुरू के हुए हैं, तो भाई उसमें जो है मुश्किल पिच थी, बैटिंग करना मुश्किल था। लेकिन इंग्लैंड ने भी वैसी बैटिंग करी, 200 के आसपास पहुंची किसी मैच में, पिछले मैच में, तीसरे मैच में 200 भी पहुंची। और आज तो हद ही करती 257। और भाई, जिसको कहते हैं ना, वो कंधा जो हिलता रहता है, भाई कल फिल शोल्ड ने कंधा भी हिलाया, बॉल भी हिलाई, और बॉलर की क्या नाम, सारे प्लेन को हिला दिया। क्योंकि भाई कल बड़ी हाईलाइट जो रही रही जोस बटलर की। कल जो थी बिल्कुल सपाट पिच थी, ठीक है, मतलब ये समझो इंडिया वाली ही पिच। बाकी भाई, फिल सॉल्ट और हैरी ब्रुक, वो जोस बटलर, ये दोनों आए भाई ओपनिंग पे। तो भाई वो हैरी ब्रुक, मतलब फिल सॉल्ट तो भाई 6 रन बना के 9 बॉलों में आउट हो गया। प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट करा उसको, वही बॉल वो फेंक दी थी, वहाँ फील्डर खड़ा था, उसने फ्लिक मारा, फुल बॉल फेंक दी थी, तो वो आउट हो गया फील्डर को। भाई लग रहा था कि इंडिया को ब्रेक थ्रू मिल चुका है पहले ओवर में, पहले नहीं, दूसरे ओवर में। तो वही ऐसा लग रहा था कि यार अब जो है इंडिया को कॉन्फिडेंस आएगा, इंडिया के बॉलर्स को कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि 1-2 मैच में विकेट नहीं मिले थे ना जल्दी से पावर प्ले में। और भाई, अब जो है इंडिया हो सकता है लास्ट मैच जीत जाए, जबकि टीम जो है लास्ट मैच में, चौथे मैच में बाद में आई, मतलब टॉस के टाइम के 10 मिनट बाद, यानी कि टॉस था 6:30 बजे, 7 बजे मैच था, लेकिन टीम आई 6:38-40 पे। लोग बात खेलते पता नहीं टीम कहाँ गई। तो भाई कुछ हुआ होगा, मोटिवेशन स्पीच। तो ऐसा लग रहा था भाई इंडिया ये मैच तो जीत के रहेगी, क्योंकि कुछ भी नहीं होगा इस मैच से, लेकिन थोड़ी इज्जत तो बच जाएगी। वाइट वॉश तो नहीं होंगे, वाइट वॉश का ये समझो, वाइट वॉश करना यानी कि बिल्कुल ही जीतने का देना। और भाई इंग्लैंड ने ऐसा नहीं करा, इंग्लैंड ने बहुत बुरा हाल करा, ठीक है। किसी में तो 76 पे ऑल आउट कर दिया, किसी में 13 ओवर में चेज कर दिया, किसी में 257 रन बना दिए, किसी में 100 कुछ रन से जीत, मतलब पूरी तरह डोमिनेट करा है इंडियन बॉलर्स को, बैटर को, सबको। उनके बॉलर ने बैटर्स को डोमिनेट करा है, और उनके बैटर्स ने बॉलर को डोमिनेट करा है हमारे। तो भाई ठीक है, जोस बटलर
और भाई एक हैरी ब्रूक, भाई ये बंदा तो कप्तानी ले लो, बैटिंग ले लो, भाई टैलेंट तो बहुत तगड़ा है ये इसमें। क्योंकि भाई हर फॉर्मेट में टी20 खेलता है, टेस्ट ले लो, ओडीआई ले लो, और भाई टी20 में तो लाइसेंस मिल जाता है। फिर उसी लाइसेंस का इस्तेमाल करते हुए पिछले मैच में भी अच्छे खासे रन बना दिया था, और आज के मैच में तो शतक से रह गया भाई ये बंदा भी। हैरी ब्रूक और जोस बटलर, 131 रन जोस बटलर ने मारे, 64 बॉलों में 12 चौके 8 छक्के, 204 का स्ट्राइक रेट। हैरी ब्रूक उसका भी बाप निकला, 45 बॉलों में 95 रन, 4 चौके 8 छक्के, यानी कि चौके कम है 8 छक्के ज़्यादा है, जबकि बाउंड्री बहुत बड़ी थी। तो भाई इन्होंने निभाई 200 से ऊपर की पार्टनरशिप, यानी कि समझो 8, 243, 242, 43 रन की पार्टनरशिप, क्योंकि पहला विकेट जो गिरा था 8 रन पे गिरा था, ठीक है, दूसरे ओवर की चौथी बॉल में। और दूसरा विकेट जो गिरा 18वें ओवर में जा गिरा, 18वें ओवर की चौथी बॉल में। समझते हो? और दूसरा ओवर और 18वां ओवर, तो कितनी बड़ी पार्टनरशिप होगी। 257 रन भी बनाए। तो 200 जो अभी निकल रहा है, ठीक है, 232 रन की पार्टनरशिप निकल रही है, यानी कि 232 रन, 200 से ऊपर की पार्टनरशिप टी20 में सोच। और भाई एक और रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, इंडिया के सामने सबसे ज़्यादा रन मारने वाली टीम ये बन गई। पहले 246 इन्होंने ही मार रखे थे, यानी कि इंडिया के बॉलर की सब में ज़्यादा पिटाई जो कर रखी थी इन्होंने ही कर रखी थी। 246 रन मुंबई में, पता नहीं सन कौन सा था, लेकिन आज जो है 257 रन की मार के इन्होंने और ज़्यादा इंडियन बॉलर को धो दिया, यानी कि इन्होंने और धोबी पछाड़ मार के एक और रिकॉर्ड बना दिया, अपने ही रिकॉर्ड को ये समझो अपडेट कर दिया, 246 से 257 कर दिया। तो भाई इन दोनों ने धोया 200, मैंने आपको बता दिया है 232 रन की पार्टनरशिप। बाकी जेकब बेथेल पहली बॉल में मारने गए, क्योंकि 18 ओवर 4 चौथी बॉल, 18वें ओवर की 5वीं बॉल पे पहले हिट मारना भाई पड़ेगा ही, क्योंकि अब विकेट भी पूरे पड़े हैं, 9 विकेट है, ठीक है, 8 विकेट है। और भाई ओवर भी लास्ट चल रहा है, 2, 6, 7, 8 बॉल बची है। 8 बॉल तो भाई पहली बॉल में उड़ाना है। जेकब बेथेल 0 पे आउट हो गए शिवम दुबे को, ठीक है। अब आए भाई विल जैक्स, पहली बॉल में छक्का मारा भाई बंदे ने, तो 350 का स्ट्राइक रेट, 2 बॉलों में 7 रन, 350 का स्ट्राइक। वो भाई अगर हम बॉलर की बात करें तो 4 ओवर में 33 रन, अर्शदीप सिंह, एक भी विकेट नहीं, इकोनॉमी 8 की। प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर में 38 रन, 1 विकेट, जो कि उन्होंने पावर प्ले में ले लिया था। उसके बाद बॉलर्स को विकेट ही नहीं मिले, 9, 9.5 की इकोनॉमी। प्रिंस यादव 4 ओवर में 60 रन, 15 की इकोनॉमी। अक्षर पटेल 4 ओवर में 63 रन, 15 की इकोनॉमी। नया लड़का जो आया था शेड गे, 3 ओवर में 39 रन, 40 ही मान लो, 13 की इकोनॉमी। और शिवम दुबे 1 ओवर में 22 रन, 2 विकेट, जो कि उन्होंने 18वें ओवर में लिया था। और भाई 22 की इकोनॉमी, 1 ओवर में 22 रन, 2 विकेट, 22 की इकोनॉमी। तो भाई ये रहा हाल। हरदीप सिंह थोड़े सही निकले, लेकिन उन्होंने विकेट नहीं लेके दिया, 33 रन दिए उन्होंने, 8 की इकोनॉमी से। प्रसिद्ध कृष्णा भी थोड़े बहुत सही निकले, 1 विकेट लेके 9 की इकोनॉमी से। बाकी भाई प्रिंस यादव, अक्षर पटेल, शेडगे, शिवम दुबे 15, 15.5, अक्षर पटेल 13, शेडगे और शिवम दुबे 22 की इकोनॉमी। तो अब जुलाई सोच लो किस हिसाब से हो गई होगी। बाकी एक स्टेट और बताता हूँ मैं तुम्हें, स्पिनर बहुत बुरा हाल हुआ स्पिनर का, चाहे वरुण चक्रवर्ती को ले लो या अक्षर पटेल को ले लो, क्योंकि यहाँ फास्ट बॉलर को थोड़ी मदद मिल रही थी, लेकिन स्पिनर को कोई मदद नहीं मिली। बाकी बॉलिंग भी बेकार ही करी, क्योंकि चलो दोनों के स्पिनर पिटे तो बात है, ठीक है, इंडिया के स्पिनर पिटे भाई। अगर मैं तुम्हें बताऊं, इस सीरीज में 4 मैच हुए हैं, इंडिया के स्पिनर ने 3 विकेट लिए बस, और इकोनॉमी 1100 ऊपर की, 11.5। और अगर हम बात करें इंग्लैंड के उसकी स्पिनर में, तो भाई 10 विकेट लिए हैं और इकोनॉमी है 8.5 की।
8.5 की इकोनॉमी से भी चलते ठीक था। लेकिन भाई बॉलिंग ने और बैटिंग ने दोनों ही ने ही निराश करा है इस सीरीज में। तो मतलब इंडिया जैसे 2 बार लगातार वर्ल्ड चैंपियन, सन 2024, सन 2026, 25 में चैंपियन ट्रॉफी की तो बात छोड़ो, वो तो हो गया ही मैं, लेकिन 24 अब 26 में डिफेंड करा। तो यार ऐसा हाल तो नहीं होना चाहिए फिर इंडिया के। भले से ही 2 मैच ही जीत सकते, 2 ही जीत जाते, या एक तो जीतते ही कम से कम। लेकिन भाई वाइट वॉश होके गए। अब भाई दे दिया 257 का टारगेट। अब ऐसा लग रहा था कि भाई इंडिया को जो है चेस कर सकती है, क्योंकि होने के लिए कुछ नहीं था, आने के लिए ये मैच था, वाइट वॉश ना होना था, इज्जत बचा सकते थे, इस मैच से भी बच सकती थी, और श्रेयस अय्यर को पहली जीत भी मिल सकती थी। श्रेयस अय्यर के लिए पहली जीत थी पाने के लिए। तो भाई लग रहा था इंडिया चेस कर देगी, लेकिन वो भी नहीं कर पाई इंडिया। ठीक है, उसको वैभव सूर्यवंशी को बाहर करा, संजू सैमसन 1 रन लाए। ठीक है, 15 साल का बच्चा है, अभी खेलने दो उसको थोड़ा बहुत, आईपीएल थोड़ी टेक्निक सही होगी, वरना एक्सपोज कर दिया भाई उसने। क्योंकि चोपड़ा आर्चर ने कहा था, क्योंकि चोपड़ा आर्चर और वैभव सूर्यवंशी एक ही टीम से खेलते, आरआर राजस्थान रॉयल्स। तो चोपड़ा आर्चर ने कहा था कि आईपीएल होने दो, फिर मैं बताऊंगा कैसे आउट करते हैं। और 2 मैच में, पिछले और उससे पिछले मैच में, दोनों में वैभव सूर्यवंशी को चोपड़ा आर्चर ने आउट करा शॉर्ट बॉल पे। पता नहीं शॉर्ट बॉल का क्या इशू है। अब भाई आए चेज करना, संजू सैमसन 14 बल्लों में 27 रन, जो कि वैभव सूर्यवंशी की जगह आए थे। अब वो सबकी जो है दिक्कत हो रही है शॉर्ट बॉल से, इनको दिक्कत है आगे वाली बॉल से। अब भाई सैम करन आया, पहले वह शॉर्ट बॉल ही फेंको जा रहे थे। अब सैम करन है भाई उल्टे हाथ का गेंदबाज, आया, ठीक है, बॉल फेंकी, आगे की बॉल फेंक दी, क्योंकि जब तक मैं पीछे की बॉल फेंक रहे थे तो संजू सैमसन ने 14 बॉलों में 27 रन बना रखे थे। लेकिन जैसे आगे की बॉल रोकी, संजू सैमसन आउट, क्योंकि वे पीछे चले जाते हैं शॉर्ट बॉल के, बैक फुट पर चले जाते हैं। बाकी सब बॉलर बैटर फ्रंट फुट पे आ रहे हैं भाई। मतलब सबसे तो शॉर्ट बॉल नहीं खेली जा रही इनसे, शॉर्ट बॉल अच्छी खासी खेली जाती है, आगे की बॉल नहीं खेली जा रही। तो भाई 27 रन बनाए 14 बॉलों में, 3 चौके 2 छक्के, 192 का स्ट्राइक रेट। अभिषेक शर्मा 5 बॉलों में 3 रन आउट, 60 का स्ट्राइक रेट। ईशान किशन 35 बॉलों में 56 रन, 7 चौके 2 छक्के, 160 का स्ट्राइक रेट। श्रेयस अय्यर कप्तान 16 बॉलों में 28 रन, 4 चौके 175 का स्ट्राइक रेट। तिलक वर्मा 25 बॉलों में 53 रन, 3 चौके 4 छक्के, 212 का स्ट्राइक रेट। शिवम दुबे 10 बॉलों में 14 रन, 2 चौके 140 का स्ट्राइक रेट। नया लड़का जो आया था सेडगे, 7 बॉलों में, वो 6 बॉलों में 7 रन, 116 का स्ट्राइक रेट। अक्षर पटेल 4 बॉलों में 3 रन, 75 का स्ट्राइक रेट। हर्षदीप सिंह 5 बॉलों में 4 रन, 80 का स्ट्राइक रेट। और प्रसिद्ध कृष्णा 1 बॉल में 1 रन, 100 का स्ट्राइक रेट। और भाई इंडिया ने बनाए 201 रन 8 विकेटों के नुकसान पे, और 20 ओवर में। इससे इंग्लैंड 56 रनों से जीत गई। ठीक है, जोफ्रा आर्चर 4 बॉलों में 41 रन, 1 विकेट, 10 की इकोनॉमी। जोस्टन 4 बॉलों में 53 रन, 1 विकेट, 13 की इकोनॉमी। विल जैक्स 3 ओवर में 32 रन, कोई विकेट नहीं, 10 की इकोनॉमी। सैम करन 4 ओवर में 36 रन, 3 विकेट, 9 की इकोनॉमी। लियाम डॉसन 2 ओवर में 14 रन, 1 विकेट, 7 की इकोनॉमी। आदिल रशीद 3 ओवर में 24 रन, 2 विकेट, 8 की इकोनॉमी। तो भाई रन इन्होंने भी खाए, ऐसी बात नहीं है। जोफ्रा आर्चर 10 की इकोनॉमी है, जोश टंग 13 की, विल जैक्स 10 की। बाकी सैम करन, लियाम डॉसन और आदिल रशीद 9 की, 7 की, 8 की, एक ऐसी इकोनॉमी है इनकी। लेकिन इन्होंने क्या करा, विकेट लेके दिए। जोफ्रा ने 1, जोश टंग ने 1, सैम करन 3 विकेट और इकोनॉमी भी 9 की। लियाम डॉसन 1 विकेट, इकोनॉमी 7 की, और आदिल रशीद 3 विकेट, इकोनॉमी 2 की। तो भाई इसमें अब हम बात करेंगे सारे मैचों की। ठीक है, 4 मैचों की, क्योंकि एक तो रन हो गया था। अब दूसरे मैच में इंडिया टारगेट नहीं बचा भाई,
इंग्लैंड ने चेस कर लिया। तीसरे मैच में इंडिया टारगेट नहीं दे पाई, ठीक है। चौथे मैच में इंडिया चेज नहीं कर पाई और पांचवें मैच में भी इंडिया चेज नहीं कर पाई। यानी कि अगर हम बात करें कुल मिला के गड़बड़ एक प्लेयर में, बैटिंग में, बॉलिंग में, एक चीज़ में नहीं है, फील्डिंग में। मेन चीज़ तो ये है भाई, फील्डिंग इतनी ख़राब थी। मुझे ऐसा लगता है स्टेट्स निकालने लगी मैंने, कम से कम 10-15 मैच तो ऐसे केस तो ऐसे ही छूटे होंगे। जैसे कि आज की बात, हैरी ब्रूक का केस छूटा, कुछ रनों पे 5-6, 2-3 ऐसे कुछ रन थे। हैरी ब्रूक का केस छूटा, जहाँ जाके उसने 95 रन बना लिए। उससे पहले मैच में केस छूटा था उस टाइम, और 101 रन बना रखे थे जोस बटलर ने, वहाँ पे उसका केस छूटा, फिर उसने 135 रन बना लिए। मतलब फील्डिंग ले लो, बॉलिंग ले लो, बैटिंग ले लो, किसी में भी कुछ नहीं कह सकता हम, सब में गड़बड़ थी। और कोचिंग में ले लो, और अगर मैं बात करूँ तो कप्तानी में भी गड़बड़ थी भाई, क्योंकि जहाँ हैरी ब्रूक वो कर रहा है ना, क्या कहते हैं उसको, अटैक, बॉलिंग से अटैक, वहाँ हमारे कप्तान साहब सीधा पावर प्ले में ही वो हटा के, पहले दूसरे ओवर में ही, दूसरे तीसरे ओवर में क्या नाम, स्लिप हटा के और चारों तरफ लगा देते हैं। मतलब स्विंग भी मिल रही है अच्छी खासी, लेकिन क्या है, हटा दिया भाई, रन बचाने हैं, विकेट लेने की, मतलब अटैक नहीं करा अगर हम उसकी बात करें तो। और भाई बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में सब एक्सपोज हुए हैं, पर ऐसा हुआ है एक चला एक नहीं चला, एक चला एक नहीं चला। अगर हम अभिषेक शर्मा की बात करें तो पहले जाने दूसरे मैच में चला वो, एक में श्रेयस अय्यर चला, और भाई और बाकी पता नहीं कौन चला था, एक आध और चला दिखा था। मतलब हर मैच में एक एक चलता रहा, ठीक है। और तुम्हें पता ही है क्रिकेट ऐसी गेम है नहीं, क्योंकि इसमें 11 प्लेयर है और 11 को ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे कि अब इनमें ले लो, हैरी ब्रूक चला, फिल सोल्ट चला, जोस बटलर चला, ठीक है। वक्त आने पे विल जैक्स भी चला, वक्त आने पे जैकब बेथेल भी चला। बॉलिंग में ले लो जोफ्रा आर्चर, जोश टंग, सैम करन, आदिल रशीद। मतलब विकेट भी इन्होंने सबने लिए, बॉलिंग और भाई बैटिंग भी सब ने करी, जब वक्त आया सबने संभाला। इंडिया में नहीं मिला कोई ऐसा संभालने वाला। अर्शदीप सिंह को ले लो, वही है, वो विकेट ले रहा है तो कोई नहीं ले रहा, वो नहीं ले रहा तो कोई एक आध आके ले रहे हैं। मतलब विकेट भी नहीं मिले भाई। पिछले मैच की अगर हम बात करें तो फिल सोल्ट और हैरी ब्रूक ने खत्म कर दिया था मैच, बस जोस बटलर का विकेट मिला था अर्शदीप सिंह को। अगर हम तीसरे T20 की बात करें तो इससे पहले वाला T20 का, वैसे तो चौथा बैठेगा, ड्रॉ को हटा के तीसरा बैठेगा, इसमें सिर्फ अर्शदीप सिंह को विकेट मिला जोस बटलर का। बाकी हैरी ब्रूक और फिल सोल्ट ने पूरा गेम खत्म कर दिया था 13 पॉइंट कुछ ओवरों। ये बात बता रहा हूँ मैं बॉलिंग की। बैटिंग की अगर हम बात करें, 76 पे पूरी टीम ऑल आउट, 11-12 ओवरों में चेज जब करने जा रहे थे पिछले से पिछले मैच में, तीसरे मैच में 76 पे पूरी टीम ऑल आउट। कहाँ 300 देखने को आप थे, कहाँ इसमें 200 भी नहीं बन पाए। और ये भी लड़खड़ाती वो है इंग्लैंड, लेकिन अब इंग्लैंड ने अच्छा खासा कमबैक करा है। 21-22 मैचों में 19 मैच जीते अब तक, पहली रैंकिंग हासिल कर रखी है भाई। अब तो आज तो पहली रैंकिंग पे पहुंच चुके हैं वो, क्योंकि ये मैच जीतना शर्त था पहली रैंकिंग के लिए, और मैच एक तरफा जीत गए थे। क्योंकि जब उन्होंने 257 रन मारे तो थोड़ी उम्मीद तो टूट गई थी, लेकिन
थे ऐसे ताबड़तोड़ बैटर, लेकिन बॉलर भी तो ऐसे ही थे ना। तो भाई इंडिया की, और हाँ अगर हम कोचिंग की बात करें भाई, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग की तो बात कर ली हमने, कोचिंग की तो कहीं तो शिवम दुबे को ऊपर भेज दिया, कहीं हर्षित राणा को। अबे भाई ये टेस्ट मैच थोड़ी चल रहा है, इसमें हज़ारों बॉल है, इसमें थोड़ी बहुत बॉल है, ठीक है। और अटैक करो सामने वाली टीम पे अटैक, उसको पता है कि यार ये तगड़ा बैटर है, इसको आउट करो। दूसरा बैटर आया हर्षित राणा, पता है चोट करता रहेगा ये या उड़ाने पे जाएगा, इसको जो है अटैक करो। उसने अटैक करा, मैंने कहा नहीं हेडी ब्रूक ने बैटिंग ले लो बॉलिंग ले लो, और टीम ने फील्डिंग, तीनों में बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों में एक्टिव थी इंग्लैंड। बाकी हैरी ब्रूक बैटिंग अपनी में और कप्तानी में कैप्टेंसी में दोनों में एक्टिव था भाई, क्योंकि वो सीधा अटैक कर रहा था भाई। जिसमें वो इंडिया 76 पे ऑल आउट हुई था, तीसरा मैच, उसमें जो है भाई हैरी ब्रूक ने अटैक करा सीधा। अगर उस मैच में तुम जाके देखोगे तो 11 ओवर में कुछ मैच खत्म हो गया था, 11 ओवर कुछ बोलूँ मैं, यानी 12 ओवर में हो गया था। तो उसमें उसने एक भी सैम करन का विकेट वो नहीं फिरवाया था, लिएम डॉसन का एक भी वो नहीं फिरवाया था ओवर। सैम करन जिसने 3 विकेट लिए आज के मैच में, चौथे मैच में हैं, और लिएम डॉसन का, मतलब अटैक कर रहा था उसी का। जो आर्चर के 3 फिरवा दिए, जो स्टंग के 11 ओवर तक भाई मेन बॉलरों के ओवर फिरवा दिए, लेकिन क्या करा उसने अटैक करा कि भाई ये टीम अभी नीचे गिरी हुई है, इसको ऊपर नहीं उठने देना, क्योंकि अगर मैंने स्पिनर लगा दिए तो ये ऊपर उठ जाएंगे। इस वजह से उसने स्पिनर लगाया, विल जैक्स को लगाया, जो कि अच्छी खासी बॉलिंग कर गया भाई बंदा, ये तो तेज फेंक रहा था ना वो, बढ़िया। उसने स्पिनर नहीं लगाया, उसने कहा कि भाई इसको उठने नहीं देना। वही है ना कि अगर टीम गिर जाए तो उसको उठने मत दो, ना अगर उठ गई तो समझ लो तुम उठ जाओगे। उसने उठने नहीं दिया, अटैक करे रखा। तो मतलब इंडिया की हर चीज़ में गलती थी भाई, क्योंकि गलती तो वहीं नज़र आ गई थी जहां आयरलैंड से वाइट वॉश हो के आए थे। एक एक मैच नहीं करा, बराबर वाइट वॉश हो के आया आयरलैंड से। तो भाई इंग्लैंड तो उससे बड़ी टीम है, सोचा था इंग्लैंड के खिलाफ कमबैक करेंगे, लेकिन इंग्लैंड से वाइट वॉश। अब भाई अभी तो ओडीआई है, 14 17 21 20 ऐसी कुछ स्कोर, 3 ओडीआई है, उसमें देखते क्या होता है। उसमें तो लग रहा है जीत जाएंगे, क्योंकि विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह है, कुलदीप यादव है, शुभमन गिल है। उसमें ज़रा बैटिंग भी अच्छी है और बॉलिंग भी अच्छी है। अब की भाई इंग्लैंड का कुछ नहीं पता भाई, बहुत तगड़ा कमबैक कर रही है भाई इंग्लैंड तो। मतलब एक होता है हराना, वाइट वॉश तो चलो कराई, लेकिन भाई ये समझो जिल्लत जो होती है ना, बेइज्जती सरेआम। 76 पे ऑल आउट, 13 ओवर में खेल, 257 रन। मतलब यार अगर मैं बात करूं तो एक तरह से एक्सपोज कर दिया भाई इंग्लैंड ने। लेकिन भाई देखते क्या होता है, बस जिम्बाब्वे ना हरा, जिम्बाब्वे से जीत जाए, क्योंकि मुश्किल क्या, बहुत ही डर सा लग रहा है, खौफ होता है ना इंसान को कि यार जिम्बाब्वे भी अच्छा खासे प्लेयर है भाई, उनके पास भी हो सकता है वो भी हरा दे। बाकी देखते हैं जो होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई को सपोर्ट करो, आपको बताया आपको क्या करना है भाई, जल्दी जल्दी सपोर्ट कर दो यार अपने भाई को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।